गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए क्लास 6 फ्रैक्शंस वो डी शर्मा का है बेटा। डी शर्मा की क्वेश्चन है योज और वो 6th क्लास के है और चैप्टर नंबर 6 है और उसका हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए और वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं राधा रानी फ्रीशन में। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेडेड पर्सन। देखो 1 2 3 है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, इसमें 2 ले रहे हैं, 2/3। इसमें ये 5 3 या 15 है, 5 6 7 8 9 10 11 11/15। ऐसे आप कर सकते हो बड़े प्यार से बेटा इसको। ये देखो ये 1 2 2/4, इसमें 1 2 3 4 5 1/5। ऐसे जो आपको सेट किया गया ये जो है, ये जो आपको डार्क किया गया है, ओके, ये जो आपको ये ब्लैक कलर का है, मैं रेड ले लिया कोई बात नहीं। ये जो है, ये जो उसको शेड किया हुआ है, ये 1 पार्ट है, ये 5 इक्वल पार्ट्स है और उसमें आपको 1 पार्ट लेनी है, तो 1/5। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप सभी कर लोगे बेटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा, राइट द रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट। अब आप देखो शेडेड पार्ट कौन कौन सी शेडेड पार्ट है। इसमें 1 2 3 है, 3/9। कितनी काला क्या हुआ है, शेड कितना किया गया, 3 है। टोटल कितनी है, 9, 3/9। 1 2 3 4 4/8। ऐसे आप इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, राइट द फ्रैक्शन। राइट द फ्रैक्शन मतलब ये डार्क है, ये पूरे में से या दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1/2। ये दोनों इक्वल है तो 2 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट हो गया, नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन द शेडेड पर्सन। शेडेड पर्सन तो हो गया 1 और कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया, 2, तो 1/2। ऐसे ये 1, ये जो शेड किया गया 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4, तो 4/8। क्या हो गया, 4/8। उसको 1/2 कर सकते हो या 4/8। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन 1/6। 6 इक्वल पार्ट से और तुम्हें एक डार्क करनी है, तो इसको आप कर सकते हो, इसको आप कलर कर दो इस पार्ट को पूरा। 2/4, ये 2, इसको भी कर देना कलर और इसको भी कर दो, कोई भी 2 कर सकते हो एज यू विश। ओके बेटा, ऐसे आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन ये देखो 1/6 2/4 1/3 3/4। कोई बच्चा कहेगा मैं इसको करूँगा, ये तीनों कर लूँ, हो जाएगा बिल्कुल। इसको छोड़ देना, कोई एक छोड़ देना बेटा, तीनों कर लेना। 4/9, 4 को आप डार्क कर दिए और कलर कर दिए और उसको क्या करें इसमें ऐसे 1 2, तो ये आपका हो गया 1/4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो 12 का मतलब 3/12 होना चाहिए, तब तो बेटा हो जाएगा आपको 1/4 होगा। तो इसके लिए आपको 3 को आपको कलर करनी है। 1/4 का मतलब क्या है, मैं जितनी दे रखा है 4 से डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो 3 आ रहा है, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। फॉर फ्रैक्शन एन आवर इज 20 मिनट्स। 1 आवर इक्वल टू एन आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है और 20 मिनट के साथ फ्रैक्शन है 20/60 इक्वल टू 1/3। राइट द नेचुरल नंबर्स। 2 से 12 तक का नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा बेटा ना, 12 में से 1 चला जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना, 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो है नहीं। तो आप कैसे करोगे, 1 से लेकर 12 तक 12 होती है, उनमें से 1 नहीं है तो 1 माइनस करो। उसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2 है। बच्चे 2 नहीं लिखते हैं, 2 3 5 7 और 11। ऐसे कितनी प्राइम नंबर हो गया, 5। टोटल नंबर कितना हो गया, 11, तो हो गया फ्रैक्शन 5/11। नेक्स्ट में आ जाओ, 102 से 113 तक कितने नंबर हैं ना, इसमें देखो 102 से लेकर 13 तक ये आपका 12 नंबर है। उसमें प्राइम नंबर कितना है, प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 103 107 और 109 और हो गया 113। तो ये चारों है, इस चारों के लिए 4/12 हो जाएगा, जिसका हो गया आंसर 1/3। तो इसके फ्रैक्शन हो गया 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। मुकेश के पास 24 पेंसिल है, ओके, और वो देता है आधा, हाफ ऑफ देम टू सुनीता। सुनीता को हाफ दे देता है। इसका मतलब 24 का हाफ, इसका मतलब क्या होता है, 24 डिवाइड बाय 2 या 24 हाफ का मतलब बाय 2। तो इसका हो गया 12 पेंसिल। 12 पेंसिल किसको दे दिया, हो सुनीता को। हाउ डोज सुनीता गेट, सुनीता को कितना मिला, 12। और मुकेश के पास कितना बचा ना, 24 में से 12 चला गया, 12। तो ये आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 9, कविता के पास कितनी कैसेट है, तो 44, और वो क्या दे रखा है, 3/4 ऑफ देम टू सोनिया। 3/4 का मतलब हो गया 44 × 3/4, तो 33
वो सोनिया को दे दिया। किसने दे दिया? कविता। तो कविता के पास कितना बचा? 44 माइनस 33 इक्वल टू आपका 11। तो 11 जो है आपका वो बच गया। पहले आप निकालना पड़ेगा। ओके, सोनिया के पास कितनी है? 33। फिर बच्चा कविता के पास कितनी है? 44 माइनस 33। ओके, इट विल बी 11। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ना, शिक्षा हैज़ 3 फ्रॉक्स। 3 है और उसमें क्या करा है ना, बट द कलर आर फेडेड। हर मदर बाइज सम ब्लू डाई एंड यूजेस इट ऑन 2 ऑफ द फ्रॉक। व्हाट फ्रैक्शन? 2 को उसने क्या करा ना, फ्रॉक डाई, उसने 3 में से 2 को कर दिया, उसने डाई कर दिया। तो कितना फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/3 हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा? देयरफॉर शिखास मदर डाइज ऑफ शिखास फ्रॉक 2/3। इसका आंसर हो गया 2/3। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको 6.1 आपको आ गया होगा। 2 में देखो नंबर लाइन में 2/5 दे रखा है, तो 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 5/5 1 होता है, तो 2/5 ये वाला जो नंबर लाइन हो गया 2/5। ऐसे आपको देखना है 0/10। तो जो 10 दे रखा है 10 से स्टार्ट करना है। 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ऐसे 10/10 1 हो गया। तो ये आपको सोच लो ये 1 है, 10/10 है, तो नंबर लाइन में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे आपको करना है नंबर लाइन में। 7 दे रखा है, 7 7 ले लेना है। और हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1? इनफाइनाइट, बहुत सारे फ्रैक्शन आएगा बेटा। कैसे? देखो, अगर 0 और हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 और 1 के बीच में कितना है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा करोगे जो भी आएगा। जैसे 2 3 4 डिवाइडेड बाय अगर मैं डिवाइड करूँगा ना 1 3 4 7, नीचे डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा और न्यूमरेटर अगर छोटा होगा। कहते बहुत सारे नंबर हो सकता है, इसलिए इनफाइनाइट लिखा है। ऐसे बहुत सारे नंबर होगा, बहुत सारे फ्रैक्शन होगा, जो कि वो क्या होगा ना, ये ओके, वो आपका 0 और 1 के बीच में जो आपका होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, रिप्रेजेंट 0/8, 8/8 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में देखो ये 0/8 हो गया, 1/8, 2/8, 8/8 का मतलब हो गया 1। तो ये आपका देखो ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। ठीक है, ये नंबर लाइन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर हो गया ख़त्म बेटा। आ जाओ एक्सरसाइज 6.3। इसको क्या करना है? फ्रैक्शन में लिखना है। 6 डिवाइड बाई 3 तो 6/3 हो जाएगा। और 25 डिवाइड बाई 5 25/5। 125 डिवाइड बाई 50 उसको डिवाइड में लिखना, फ्रैक्शन में लिख देना है, कुछ नहीं इसमें। और ये फ्रैक्शन वाले को डिवीजन में लिखना, 2 डिवाइड बाई 7, ओके, 3 डिवाइड बाई 11, 90 डिवाइड बाई 63 और 1 डिवाइड बाई 5। ये साइन नहीं देना, ये क्या दे रखा है इसको नहीं देना। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आता है 6.4। ये मिक्स फ्रैक्शन आपको 4th और 5th में आप पढ़ रहे हो। 28 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 या 27, बचेगा कितना है? बचेगा 1 बचेगा। तो जो आपका रिमाइंडर होगा उसको ऊपर लिखना है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखना है। और जो क्वेश्चन आपका आएगा ओके भागफल, उसको इधर लिखेंगे। सो 3 1/9। देखो 9 3 जा 27 प्लस 1 28/9। दोबारा सुनो, जो 9 डिवाइड करोगे डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बच जाएगा, ये जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख दोगे। जो डिवाइड आप कर रहे हो डिवाइजर, इसको नीचे लिख दोगे। और जो क्वेश्चन होगा उसको आप इस तरफ लिखोगे। ऐसे आप इस चीज़ को आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे? 4 × 7 28 + 1 29/4। इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे डिवाइड बाई 4। इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे डिवाइड बाई 7। ओके, उसमें आप करना है। इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे बाई 10। इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे 7/15। ऐसे आपको करना पड़ेगा। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6.5 आ जाओ। 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स इज एडेड 2। अच्छा, करना क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, इसको लिखना है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं हुआ है, करना क्या है इसमें 6.5। चले बेटा, अपना अपनी किताब खोलिए और 6.5 देखिए। 6.5 क्या दे रखा है?
राइट द फ्रैक्शन एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये इक्विवेलेंट ये क्वेश्चन यहाँ देने रखा है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं। देखो इसका तो हो गया 1/2, जिसका 2/4 ये भी 1/2 है, ये 3/6 ये भी 1/2 है, ये 4/8 है ये भी 1/2 है। इसका मतलब ये जो सारे फिगर है वो इक्विवेलेंट है, ये सारे जो फिगर है वो इक्विवेलेंट है। सेकंड में देखो 5/15 ये हो गया 1/3, ये भी देखो 1/3, 3/9 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी तो 1/3 है, लेकिन हाँ ये भी 2/6 है, ये भी 1/3 है। तो सेकंड वाला भी आपका क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, येस और येस। तो समझ में आ गया क्या बताया मैंने, इसमें क्या पूछा है, इक्विवेलेंट करना है नहीं करना है, हो गया। 2 मिनट लगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन एंड मैच द फ्रैक्शन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखो बेटा ये दो में से एक को डार किया गया 1/2 है, तो इसमें ये 2/4 का मतलब भी वही होता है। देखो 2/4, 2/4 इसका मतलब भी हो गया वही 1/2 है। इसका हो गया आपका 6/9, तो 6/9 का मतलब हो गया 2/3। और ये आपका सेकंड जो है, सेकंड को क्या करना है, सेकंड को आपको फर्स्ट है। तो ये आप देखें, पहला का बी है, सेकंड का आपका हो गया सी है, थर्ड का ए है और फोर्थ का डी है। वो क्यों है, देखो यहाँ पे 3/4 हो गया, और इधर 1 2 3 5 6/9, 6/9 का मतलब भी 3/4 है। देखो कैसे ना, 6/9, तो 6/9 का मतलब हो गया, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 3 जा 6 हो जाता है, और 2 से नहीं 3, सॉरी 3 2 जा आपका क्या हो गया 6 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, ये आपका हो गया 2/1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये 8 है बेटा, 9 नहीं है, सॉरी ये 8 है ये। तो 2 3 जा 6, इसको मिटा दूँ, ज़्यादा खिचपिच हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें 2 3 जा 6 हो गया, और 2 से काटना है, रुक जाओ 1 मिनट लिख दूँ मैं। 2 से करेंगे तो आपका क्या करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये भी वही 3/4 है, इसलिए दोनों इक्वल है। ऐसे आप देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ जाते हैं, रिप्लेस द स्टार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। अब आप देखो 2 का कितना टाइम 6 है ना, 3 टाइम्स है, यहाँ से यहाँ 3 टाइम्स है, तो यहाँ से 3 टाइम होना चाहिए, 7 3 जा 21, ये होगा। कौन सोल्व कर रहा है, अब देखो दोबारा, 5 2 जा 10 हो गया, 8 2 जा 16 है, तो आपको दे रखा है ये 5 2 जा 10 है, 5 2 जा 10 दे रखा है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। ऐसे तीसरा दे रखा है 20 दे रखा है, ये 5 4 जा 20 है, तो 4 4 जा हो जाएगा 16, नीचे जितना टाइम्स ऊपर उतना। ये दे रखा है आपको 15 दे रखा है, 45 में से 15 है, इसका मतलब डिवाइड कितना करा मैंने 3, इसमें भी 3 से डिवाइड हो गया है, तो आपका 20। ऐसे इसके में हो गया आपका 24 में से हो गया आपका 4 दे रखा है, ये गलत दे रखा है, 8 दे रखा है, 4 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये गलत दे रखा है, ठीक है, ये 4 दे रखा है, इसका मतलब 8। ओके, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको देखो क्या दे रखा है 18 और डिवाइडेड बाय 24, इसका मतलब क्या होता है, आप काट सकते हैं उसको, किससे काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 3 जा 18 हो गया, और 6 4 जा 24 हो गया, इसका मतलब 3/4 है। तो इसका मतलब आंसर में क्या जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे में हो गया 4, तो इसका आंसर यहाँ पे 8 गलत दे रखा है, 3/4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इक्विवेलेंट करना है, जहाँ न्यूमरेटर 9 लेना है 9, लेकिन वो क्या दे रखा है 9, न्यूमरेटर दे रखा है आपको 9, और ये दे रखा है 3/5, ये बेटा 35 नहीं 3/5, ये जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आप देखो, ये दे रखा है 3/5, तो 3/5 का मतलब है 3/5। ओके बेटा, 3/5 का मतलब है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो उसको आपको देखना है। चलिए देखिए 3/5 है, उस हिसाब से
न्यूमरेटर 9 दे रखा है। न्यूमरेटर 9 का मतलब हो गया 3 इंटू 3, ऊपर भी 3 मुझे मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है। ऊपर 3 मल्टीप्लाई करूँगा 9 है और नीचे 3 में मल्टीप्लाई करूँगा 15 है। और दूसरा दे रखा है डिनोमिनेटर 30 है, तो 5 इंटू 6 हो गया 30, 5 इंटू 6 हो गया तो उसमें 3 इंटू 6 हो गया 18, 18/30। डिनोमिनेटर 21 है, डिनोमिनेटर 21 है, तो आप देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जो है किसी में भी आपका 5 में 21 आपको कैसे आएगा। तो आप क्या करेंगे ना 21/5 कर देना और इसमें भी आपको 21/5 कर देना, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। न्यूमरेटर 40 हो गया, 40 तो हो नहीं सकता, वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे पीछे हो रखा है ये, वो मैं बुक देखूँगा तो बेटा अभी बताता हूँ मैं आपको कि इसका क्या दे रखा है आपको। अभी आप देख लो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मिस्टेक दे रखा है। न्यूमरेटर 21 है, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है। थर्ड में न्यूमरेटर 21 दे रखा है, वही तो मैं कह रहा हूँ इसमें मिस्टेक दे रखा है बेटा। यहाँ हो गया न्यूमरेटर 21 है, न्यूमरेटर 21 है और इधर आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर 40 है। न्यूमरेटर 21 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 7। आप ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका आंसर कैसे होगा पता लग गया। वो स्टेप का आपको करनी है। देखता हूँ, ये देखो थर्ड दे रखा है 21, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 21 नहीं है, ये डिनोमिनेटर नहीं है, ये आपका न्यूमरेटर दे रखा है, ये डिनोमिनेटर रंग दे रखा है। न्यूमरेटर आपको न्यूमरेटर, इसलिए 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 7 35। उसको ऐसे लिखोगे आपको समझ में आएगा, जैसे 3/5 दे रखा है बेटा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ना, उसमें आपको 7 लेना है। क्या लेना है आपको, 7 लोगे तो आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, एक न्यूमरेटर में एक 7 लेना है, क्यों लेना है, क्यों न्यूमरेटर आपको 21 करनी है, डिनोमिनेटर में भी 7 लेना है, तो आपका जो आ जाएगा ये आंसर कितना आ जाएगा ना 21 डिवाइडेड बाय 35, 21 डिवाइडेड बाय 35 आपको आ जाएगा। ऐसे में एक्सरसाइज में आपको बता दूं, ये भी उसी प्रकार की है। ये बड़े से छोटा करना है तो डिवाइड करना होगा। अभी न्यूमरेटर में 15 है तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, यहाँ डिवाइड है क्योंकि वो बड़ा दे रखा है। देखो 45 है और 15 करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, 3 से डिवाइड करोगे। डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब इसमें से 4 है, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे। डिनोमिनेटर 240 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों, ऐसे करना है। न्यूमरेटर रखा है 135 है तो 45 के टेबल देखो 135 डिवाइड बाई 45, इसको कम करके देखो 135 अगर आपको दे रखा है तो आप किस प्रकार करेंगे। देखो 135 न्यूमरेटर 45 में से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 135, तो 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, 7 आप देख लेना बेटा, इसको बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको मैच करना है। ये कौन कौन सा इक्विवेलेंट है, देखो 5/9 है, 30/54, दो मेथड है। 30/54 को हम क्या करेंगे, 30/54 ये आपका 30 हो गया, वो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे ना 54 करेंगे। 30/54 ये मैं 6 से काट दूँ, 6 5 जा ये आपका 30 हो गया और 6 9 जा हो गया आपका 54। देखो ये आपका 5/9 जो है या 30/54 वही है, तो आपको भी इक्विवेलेंट है। अदरवाइज एक बात और ध्यान देना आपको, 54 से क्या करेंगे, 54 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a/b इक्वल टू आपको दे रखा है, a/b इक्वल टू आपको दे रखा है c/d दे रखा है, तो आप कैसे करेंगे ना, a को d से गुना करेंगे, b को c से गुना करेंगे, तो ये आपका दोनों का इक्वल होगा। तो इस प्रकार की a/b और c/d इससे ये मल्टीप्लाई करोगे, a और d को मल्टीप्लाई करो, b और c को मल्टीप्लाई करो, बराबर कर दोगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो इक्विवेलेंट है, अगर बराबर नहीं हुआ तो इक्विवेलेंट नहीं है, वो आप ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट अनदर 2 फॉर ईच। पहले इक्विवेलेंट आप चेक कर लेना। देखो 50 से करोगे, 15 5 जा 15 8 जा, तो इसके साथ ये हो गया, फर्स्ट के साथ क्या हो गया, ये डी हो गया। ऐसे
ठीक है, इस प्रकार आप उसको कर सकते हो। 8 क्वेश्चन नंबर 9, राइट सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हिच कंटेन ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 वंस ओनली। देखो 2/6 3/9, ठीक है, 2/6 3/9 ये कितना हो गया? नहीं, आप देख रहे हो 1/3, ये भी 1/3 हो गया, ठीक है। और ये नहीं लेना है, और दे रखा है राइट सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हिच कंटेन ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 वंस ओनली। ऐसे आप ले सकते हो, लेकिन 1 से 9 के बीच में दे रखा है, ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप ये लिख सकते हो 2/6 = 3/9, 2/4 = 3/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो क्या दे रखा है। रविश के पास 20 पेंसिल है और उसके शिखा के पास 50 पेंसिल है, प्रिया के पास 80 पेंसिल है। 4 महीने के बाद रविश के पास 10 पेंसिल उसने यूज कर लिया, तो बचा 10, शिखा ने 25 और प्रिया ने 40। तो बताओ व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच? 10/20, 25/50 एंड 40/80। तो 1/2 1/2 1/2। तो ये थोड़ा सा वो ये 10 बाई ये ऐसे नहीं करना। तो कितना होगा उसका फ्रैक्शन, कितना होगा ना, 10 डिवाइडेड बाई 20, 10 डिवाइडेड बाई 20। तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगा 12 नहीं होगा, 1/2। ऐसे इसके भी चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन पेंसिल। यस, सारे इक्वल है, 1/2। इतना बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा नहीं करना है आपको, इतना बड़ा आपको करना नहीं है, जो बताया गया वो आपको करना है। 1/2 1/2 1/2 वो आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। कैसे करना है आपको ना, आपको ऐसे करना है जो बताया गया। देखो ये आपका लिखोगे 10/20 1/2, 25/50 1/2, 40/80 1/2। इसका मतलब उसकी जो फ्रैक्शन है वो सारे इक्वल है, ठीक है बेटा। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हो। नहीं आए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।